गिट्टी संखले है दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। कहते हैं इब तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती हैं ये बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बंध्या अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। पुण्यात्माओं हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी भक्ति में मन नहीं लगता, बेटे का ब्याह ना होया, छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्यों तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो, चाहे ये कष्ट भी आप पर आ रहे हैं फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो। घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। गर्म घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर यो शोक यानी दुख, यो सिलसिला, यो तो सूतक बड़ा अंधेर, यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर। तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर, ये सांस तो गिन के दे रखे हैं और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना, ये तेरी टेंशन भी ना रहेगी क्योंकि गधा बने पाछा टेंशन खत्म। आपकी मृत्यु होगी, जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी। वो क्या टेंशन से ठीक होगी, वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीठ के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। कदे इस टेंशन के चक्कर में रह जा। एक दरोगा जी था थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना एक चक्री होती थी, चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते रपट ला कर लोहे की चैन का, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते, ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो चैन जब नीचे से भर के आती है तो लोड ढीड होती है वह बाल्टियाँ, तो उससे उस पुली में, लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों चों 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 चर चों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर ऐसे वो एक विशेष आवाज आती रहती थी। तो उस दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूं और इस घोड़ी को भी पिला देता हूं, काफी लंबा सफर हो गया, सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी
नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहां रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चूं 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 चर चूं जो उसमें आवाज आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क की, फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया। और जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के जमीन ने पी लिया, वहां पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहां जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए। बैल चलाते वहां चूं चर रही घोड़ी फिर भाग गई। तो उसने कहा भाई ये चूं चूं बंद कर। उसने फिर चूं चूं बंद कर दी, रहट रोक दिया। वो फिर निकट लाया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, जल निकाला, तो वो बैल चलाने पड़े। वह फिर घोड़ी भागी। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों तुम। इस चूं चूं में पानी मिलेगा, नहीं तो चूं चूं बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए। भाई फिर से कहते हैं, फिर ये तो न्यू टेंशन चले जाएगी। ये जन श्वास जो है गिनती के दे रखे, इनमें सिमरण ये श्वास का सतनाम का हो गया, सार नाम का तो करा जाता कर ले, ना तो ये तो भाई बीमारी असंग जन्म की है। और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूं चूं तो ही मट्टेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमने करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी।